अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का कौन सा फाइनल स्क्वाड मैदान में उतरना चाहिए? मैं 15 की बात नहीं कर रहा, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। मोहम्मद आमिर ने अपना प्लेइंग 11 बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये प्लेइंग 11 अगर मैदान में उतरे तो जबरदस्त होगा। आपने अपना भी बताना है, आपकी नजर में 15 का स्क्वाड या 11 का स्क्वाड कौन सा मैदान में उतरना चाहिए। बट मोहम्मद आमिर का स्क्वाड कैसा है इसके ऊपर बात भी होगी। दो नाम ऐसे हैं जिस पर आपको हैरानी होगी कि मोहम्मद आमिर ने इन दो का भी नाम बोला है बीच में कि ये 11 में उतरने चाहिए। और उनमें से दोनों पे मैं तो एग्री हूं, बल्कि मैंने भी पहले जब एक दो रोज पहले व्लॉग किया था, बल्कि मैंने सोहेब मकसूद साहब के साथ किया था, भट्ट साहब के साथ, सलमान भट्ट साहब के साथ किया था। उन दोनों पे मैंने इनका जिक्र किया था, बल्कि सोहेब मकसूद साहब ने भी इनका जिक्र किया था इस एक खिलाड़ी का जिसका आमिर ने भी जिक्र किया। और मुझे लगता है कि होना चाहिए, बट आपको इतराज होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मैं नाम शुरू करता हूँ कि उनके मुताबिक प्लेइंग 11 में कौन सा होना चाहिए। सबसे नंबर 1 ऑफ कोर्स नन अदर देन फ़खर जमान। फ़खर जमान और इनके साथ ओपनर। अब आ गया इतराज़ वाला नाम, एक पहला नाम तो आ गया जिस पे आपको इतराज़ होगा, शान मसूद। मुझे भी लगता है कि शान मसूद, सोहेब मकसूद साहब को भी लगता है शान मसूद, मोहम्मद आमिर को भी लगता है शान मसूद, और शायद किसी और को भी लगता हो। वैसे मैं अभी कोशिश करूंगा मुख्तलिफ क्रिकेटर से उनकी प्लेइंग 11 लूँ, बल्कि 15 का स्क्वाड और प्लेइंग 11 लूँ, और वो भी आप तक जरूर, मतलब मैं उस पर भी करूंगा। तो बहुत से क्रिकेटर से मैं जानूंगा कि उनका प्लेइंग 11 कौन सा हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ओपनर अगर आपके पास साइम नहीं है, हाँ, ये आमिर ने बोला अगर साइम नहीं है तो शान मसूद। ये हम इस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि साइम नहीं है। इसके ऊपर भी मोहम्मद आमिर ने अपनी राय दी कि साइम होंगे या नहीं होंगे, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बट फिल वक्त साइम नहीं है तो फ़खर जमान एंड शान मसूद। इसमें एक थोड़ा सा लोचा है, वो क्या है मैं आपको प्लेइंग 11 के बाद बताऊंगा, जो मेरी नज़र में एक प्रॉब्लम हो सकता है इससे। अच्छा जी, वन डाउन बाबर आजम। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर आपको किसी को शान पे इतराज़ है ना, तो बाबर और फ़खर को भी ओपन किया जा सकता है, और शान की जगह पे नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में किसी को भी आप रख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है। वो क्यों है, जो मैंने बोला ना एक लोचा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट पॉइंट इज शान, बाबर, फ़खर, बाबर, ये तीन हो गए। चौथे नंबर पे ऑफ कोर्स कप्तान मोहम्मद रिजवान, ये चौथे नंबर पे खेलते हैं, बट जगह इनकी और बाबर की तीसरे चौथे की, तो ये चौथे नंबर पे रिजवान। पांचवें नंबर पर कामरान गुलाम, पांचवें नंबर पर कामरान गुलाम। छठे नंबर के ऊपर सलमान आगा। ये 6 के 6 बैट्समैन बन गए। ये इट्स अकॉर्डिंग टू मोहम्मद आमिर। क्या? शान मसूद, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा। 6 पूरे हो गए। सातवें नंबर के ऊपर हैं इरफानुल्लाह न्यासी, इरफानुल्लाह न्यासी, ये सातवें नंबर के ऊपर बैट्समैन है। तो 7 पूरे के पूरे बैट्समैन हो गए। इसमें से एक ऑलराउंडर है, सलमान आगा। आप ऑलराउंडर कह लीजिए, बॉलिंग करते हैं तो सलमान आगा। 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे शाहीन अफरीदी, चंगी भली बैटिंग करते हैं वो भी, ठीक है। ये 8वें नंबर पर है, ये आमिर की है प्लेइंग 11। 8वें नंबर पर शाहीन अफरीदी। 9वें नंबर के ऊपर नसीम शाह, टुल्ले शुल्ले मार लेते हैं, अच्छे हैं ये भी। 10वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ, ये भी चंगे भले टुल्ले मार लेते हैं, ठीक है जी। और 11वें नंबर के ऊपर मोहम्मद आमिर के मुताबिक मोहम्मद अबरार। ये 11 का 11 स्क्वाड पूरा हो गया। ये आपको इस पे किस पे इतराज़ है आपने बताना है। मैं भी अपने 11 में से इसमें बताऊंगा एक दो के ऊपर जो मुझे लगता है कि वो होने चाहिए। ये 11 हैं उनके। फिर मोहम्मद आमिर ने बोला कि उसामा मीर को भी 15 में तो होना चाहिए। उनके मुताबिक उसामा मीर को 15 में होना चाहिए जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस होगा, क्योंकि स्पिनर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर बरार नहीं तो फिर उसामा भी होना चाहिए। जैसे सुफियान मुकीम भी ज़ाहिर होने चाहिए, क्योंकि वो भी तो खेल के आए हैं। तो ये बनते हैं मोहम्मद आमिर के मुताबिक, ये उनका स्क्वाड बनते हैं। अब दोस्तों, साइम अयूब के ऊपर मोहम्मद आमिर ने बोला कि उनको ये लगता है कि जैसे उनकी इंजरी है जो 6 हफ्ते मांग रहे हैं, तो 40-45 डेज यानी बनते हैं इस तरह, फिर उनको रिहैब करना है। तो मोहम्मद आमिर के मुताबिक उनको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब किसी तरह से अवेलेबल होंगे। मुझे भी नहीं लगता, वो खैर मैंने पहले दिन भी ब्लॉग में बोला था। ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि साइम ना हो, सब चाहेंगे कि हो, बट अगर नहीं हो सकते, मतलब बदकिस्मती है, तो फिर उनकी जगह कोई ना कोई तो ढूंढना है। अब उन्होंने शान मसूद बोला, मुझे भी लगता है शान मसूद इज द बेस्ट कैंडिडेट एज एन ओपनर बैट्समैन। बट मुझे क्यों लगता है कि 15 के स्पॉट में आप शान मसूद को ले लीजिए। बट मुझे, अब मैंने बोला ना एक दो चीज़ें हैं जिसमें मुझे लग रहा है, मुझे इन 11 में से जो आमिर ने बोला, नथिंग अगेंस्ट एनी क्रिकेटर, बट मुझे ये लगता है कि आपको ओपन शायद बाबर के साथ करनी चाहिए, बाबर और फ़खर के साथ। वो इसकी वजह यह है कि आपके पास स्पिन वाली ऑप्शन नहीं है, एक ही है अगर आप इस 11 पे जाते हैं तो, वो है अबरार और सलमान आगा, ठीक है। 2 स्पिनर, अबरार मिस्ट्री स्पिनर हैं, अफ्रीका में बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जैसी कंडीशन है वहाँ पे क्या अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, सिर्फ कराची की पिच है जो थोड़ी बहुत स्पोर्ट, अब दुबई की भी करती है वैसे तो। बट पॉइंट इसके क्या वो अच्छा कर लेंगे पाकिस्तानी कंडीशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न मिलता नहीं है अमूमन, और हमने पीएसएल में देखा कि बहुत एक्सक्लूसिव बॉलिंग उन्होंने की नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं। उससे पहले जिम्बाब्वे में मैन ऑफ द सीरीज सुफियान मुकीम थे, तो आपके लिए ये भी डाउट है कि दोनों में से कौन सा खिलाया जाए। मुझे लगता है कोई गोरा टीम जितनी भी है उनके सामने सुफियान मुकीम बनते हैं। मिस्ट्री भी चलता है नो डाउट, बट अगर मिस्ट्री पकड़ी है, सलमान भट्ट साहब ने एक बार बोला, उन्होंने बोला अगर मिस्ट्री पकड़ेगी तो वो बिल्कुल, मतलब आपके लिए कुछ सूदमंद नहीं रहेंगे अपराध। मुझे लगता है सुफियान, मेरी ज़ाती राय है, मुझे ये लगता है कि आप अगर इस ओपनिंग के साथ जाते हैं कि शान और वो हों फ़खर जमान, तो फिर मुझे लगता है आपको उसामा मीर, सुफियान दोनों डाल लेने चाहिए। ये मुझे लगता है हर टीम ने 2 स्पिनर के साथ आना है, एशिया में हो रहा है ना, तो आप दोनों के साथ आ सकते हैं, नॉट बैड आइडिया।
फिर आप शायद इरफान नियाज़ी को बिठा दीजिए, आप एक स्पिन, क्योंकि आप अगर बैटिंग बढ़ाते जाएंगे, मैं नहीं कहता कि उसामा मीर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत बुरी भी नहीं करते, और मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ इरफान नियाज़ी, मतलब मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, बट अनफॉर्चुनेट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, या फिर इसका ये तोड़ हो सकता है जो मैंने बोला ना, एक लोचा है, उसका तोड़ ये हो सकता है, फिर आप बाबर और फ़खर के साथ ओपन करें, इरफान नियाज़ी को इन करें, मतलब शान नहीं होंगे, फिर आप उसामा मीर को, मुझे लगता है कि 2 स्पिनर के साथ आना चाहिए, उसामा मीर लेग स्पिनर और सुफियान मुकीम चाइनामैन स्पिनर, ये मुझे लगता है। और एक और, अगर आपको बैटिंग का पैच थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ की जगह पे वसीम जूनियर, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, शायद सिलेक्शन कमेटी भी ना इस बारे सोचे, बट मुझे लगता है कि हारिस रऊफ की जगह पर वसीम जूनियर मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप तीनों फास्ट बॉलर उठा लें, शाहीन, हारिस, नसीम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन तीनों में से कोई डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। अगरचे अभी बीपीएल के अंदर मैंने देखा एक ओवर बड़ा शानदार किया शाहीन ने डेथ ओवर का, बट शाहीन बहुत अच्छे बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे अभी के लॉट में सबसे बढ़िया बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, बट डेथ ओवर में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वो हो जाते हैं, उनको रन हो जाते हैं। मुझे लगता है वसीम, मैं नहीं कह रहा वसीम जूनियर शाहीन से बड़ा बॉलर, मैं ये नहीं कह रहा, बट वसीम जूनियर आपके पास कोई एक दूसरा बॉलर होना चाहिए जो थोड़ा डेथ ओवर भी कर सकता हो, जो कि मुझे लगता है कि वसीम जूनियर कर सकते हैं। आपको हारिस स्पीड की वजह से चाहिए, वसीम जूनियर भी 145 पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फ़रोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान है, जबकि मुफ्त पासेस पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रा के मुताबिक टिकट खरीदने वाला ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देख सकेगा, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की गाइडलाइन के तहत तमाम टिकट्स ऑनलाइन फ़रोख्त होंगे, जबकि कोई टिकट बूथ नहीं बनाए जाएंगे। पाकिस्तानी शौकीन लोकल करेंसी में टिकट खरीद सकेंगे, गैर मुल्की डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो में अदायगी करेंगे। ज़रा का कहना है कि सस्ता तरीन टिकट 1000 का होगा, महंगा तरीन टिकट 25,000 से 30,000 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट ज़्यादा महंगे होंगे, उनकी टिकट्स की कीमत 1-2 रोज़ में फ़ाइनल हो जाएगी। पहले मरहले में ग्रुप मैचेस के टिकट्स खरीदे जा सकेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट्स बाद में फ़रोख्त होंगे।